आज एक मदर की बहुत ही अजीब सी कंप्लेंट मैंने ऑब्जर्व की और मेरे ख्याल से बहुत सी मदर की ये कंप्लेंट हो सकती है कि सर बच्चा लैच तो करता है, शुरुआत में बहुत ही सुपरफिशियल लैच करता है, फिर मैं कोशिश करा कि तो डीप तो कर लेता है लैच, लेकिन तुरंत ही वो छोड़ देता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सिर्फ निपल को ही सक करता रहता है। मेरी निपल पूरी सॉर हो गई है, बहुत ही ज्यादा उसमें ब्लिस्टर बन रहे हैं, मैं ठीक से फीडिंग नहीं कर पाती, सर मैं क्या करूँ। देखिए, एक कंडीशन जिसको हम कहते हैं टंग टाई, जिसका मतलब होता है जो बच्चे की जीभ है, टंग है, उसके जो मसल्स है वो ठीक तरह से काम नहीं करते होते, जिसकी वजह से क्या होता है टंग प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाती। एक एंटीरियर टंग टाई होती है, दूसरी पोस्टीरियर। एंटीरियर जब बच्चा रोता है तो आप टिपिकल हार्ट शेप का डायमंड उसके मुंह में आप ऑब्जर्व कर पाओगे, जिसमें सर्जिकल करेक्शन सबसे अच्छी मेथड है। लेकिन जो पोस्टीरियर टंग टाई है वो कॉमनली मिसअंडरस्टूड टर्म है, जिसमें बच्चा टंग ठीक तरह से मूव तो कर पाता है, लेकिन जब बच्चा लैच करता है, जब बच्चे का मुंह वाइडली ओपन होता है, जब उसको अपनी टंग की रिदमिक मूवमेंट से निपल और सराउंडिंग एरियोला को सक करना होता है, और जो पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट ठीक तरह से होनी चाहिए वो ठीक तरह से नहीं हो पाती, क्योंकि टंग क्या होती है, जो मसल्स है वो उसको पुल डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका लेग छूट जाता है। तो अभी इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो आपको टंग मसल्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जिसकी एक एक्सरसाइज आती है कि अपनी इंडेक्स फिंगर को ठीक से वॉश कीजिए, ग्लव्स भी आप पहन सकते हो। फिर आपको जेंटली लोअर लिप को स्ट्रोक करना है, इंडेक्स फिंगर को मुंह के अंदर डालनी है, और जो नेल का भाग है वो नीचे रहना चाहिए, ये ऊपर रहना चाहिए, और जेंटली ऊपर के पैलेट को स्टिमुलेट करना है। तो आपको बच्चे की टंग की रिदमिक मूवमेंट अपनी इंडेक्स फिंगर पे फील करनी है, और जेंटली उसको विड्रॉ करना है, वो टग ऑफ वॉर में जो दूरी खींचते हैं उस तरह से, तो बच्चा वैक्यूम क्रिएट करेगा और सीखने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको भी लैचिंग में डिफिकल्टीज आ रही है तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो।